नमस्कार। आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं सागरमल गोपा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी सागरमल गोपा, जिनको जेल में जिंदा जला दिया गया था, उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सागरमल गोपा जो हैं वो जैसलमेर के थे। जैसलमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर सन 1900 में हुआ था। 1900 ईस्वी में हुआ था। 3 नवंबर को सागरमल गोपा जब यहाँ थे तो जैसलमेर के राजा थे महाराजा महारावल जवाहर सिंह। महारावल जवाहर सिंह जो एकीकरण में भी विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने वाले जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह थे। आज़ादी के समय जवाहर सिंह थे। और महारावल जवाहर सिंह जो है उनके विरोध में सागरमल गोपा ने अपनी पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों के नाम हैं आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये रचनाएं जो हैं वो जैसलमेर के सागरमल गोपा ने लिखी और महारावल जवाहर सिंह के विरोध में लिखी। तो जवाहर सिंह के आदेश पर, इनके आदेश पर सागरमल गोपा को जेल में रखा गया। और जेल में जेलर था गुमान सिंह। और गुमान सिंह ने खूब प्रताड़ित किया और 4 अप्रैल 1946 को केरोसिन डाल करके जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलाया गया 4 अप्रैल 1946 को जिंदा जला दिया गया। सागरमल गोपा जो हैं उनके बारे में जब उनको जिंदा जलाया गया तो इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी थी। जांच कमेटी बनी गोपाल स्वरूप पाठक के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनी। और इस जांच कमेटी ने इसे आत्महत्या बताया। लेकिन नेहरू ने इसका विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए एक नई कमेटी बनाई। वो कमेटी थी जांच कमेटी जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में कमेटी बनी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये आत्महत्या नहीं हो सकती। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो सागरमल गोपा से संबंधित जांच कमेटी जो बनाई उन्होंने, वो जय नारायण व्यास थे। केरोसिन डालकर के जिंदा जला दिया गया। 1940 में जेल में डाला गया था। 1940 से 46 के बीच में जेल में रहे। तो 40 से 46 6 वर्षों तक जेल में रहे सागरमल गोपा की 3 पुस्तकें बड़ी काम की हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो है ये पुस्तकें पूछी जाती हैं। आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडा राज, ये पुस्तक है। सागरमल गोपा को जिस जेलर ने जिंदा जलाया था वो जेलर गुमान सिंह था। इस समय जैसलमेर का महारावल जवाहर सिंह था। और 4 को तार कर दिया गया, यानी केरोसिन डाल करके जिंदा जला दिया गया। 1940 से 46 तक 6 वर्ष जेल में रहे। और जवाहरलाल नेहरू ने जांच कमेटी जो बनाई वो जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में। तो जो जांच कमेटी जो महारावल जवाहर सिंह के निर्देशन में बनी वो गोपाल स्वरूप पाठक, जिसने आत्महत्या बताया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की कमेटी ने इसको आत्महत्या नहीं माना। जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में बनी कमेटी को। महारावल जवाहर सिंह जो है वो एकीकरण के समय भी राजा था। तो ये सागरमल गोपा जिसने आजादी के दीवाने पुस्तक लिखी, जैसलमेर का गुंडा राज लिखी, इसे जिंदा जला दिया गया था। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। खास बात है कि जब भी जैसलमेर आए तो आपको जवाहर नाम जरूर याद रखना है। जब भी जैसलमेर आए तो
तो जवाहर नाम याद जरूर रखना है। यहाँ राजा जवाहर सिंह था। जैसलमेर प्रजामंडल में जवाहर दिवस मनाया गया था। जवाहर दिवस सागरमल गोपा ने इसलिए मनाया था, जवाहर दिवस इसलिए मनाया था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, तो उसके स्वास्थ्य लाभ हो, स्वास्थ्य सही हो जाए, इसके लिए जवाहर दिवस मनाया। तो विशेष बात है, जहाँ टेथिस सागर है जैसलमेर में, वही सागरमल गोपा है। और सागरमल गोपा जैसलमेर, मैंने कहा जब भी आए तो राजस्थान का अंडमान निकोबार जैसलमेर जब भी आए तो वहाँ जवाहर शब्द याद आना चाहिए। वहाँ जवाहर दिवस मनाया सागरमल गोपा ने। वहाँ जवाहरलाल नेहरू ने कमेटी बनाई जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में, और वहाँ जवाहर सिंह नाम का राजा था, महारावल जवाहर सिंह, जो एकीकरण में भी विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने वाला राजा, और चौथे चरण में एकीकरण में 30 मार्च 1949 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया था। चौथे चरण में महारावल जवाहर सिंह ने जवाहर दिवस मनाया गया था। जैसलमेर को जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को जो है 8वां आश्चर्य कहा था। तो जब भी 8वां आश्चर्य कहा था, जब भी आ जाए जैसलमेर तो जवाहर शब्द मत छोड़िएगा। आज की क्लास की विशेष बात थी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।